सम्राट अकबर का दरबार कई वर्षों से भारत के सबसे तेज़ दिमागों का केंद्र बन चुका था। यहाँ रोज़ कोई न कोई नया प्रश्न, कोई नई बहस और कोई नई चुनौती सामने आती रहती थी। पर एक दिन एक अजनबी दरबार में आया जिसके पास 3 सवाल थे जिनका जवाब उसने ना दुनिया में पाया, ना विद्वानों में, ना ही शास्त्रों में। वह कहता था कि इन तीनों सवालों का उत्तर देगा वही सच्चा बुद्धिमान होगा। बीरबल तक यह चुनौती पहुंची और फिर जो हुआ वह कहानी इतिहास बन गई। वह एक अजनबी था। मिस्र का एक दरबारी नाम था हकीम अब्दुल नासिर। उसकी बुद्धिमत्ता और चालाकी पूरे अरब में प्रसिद्ध थी। एक व्यापारिक दूत के रूप में वह भारत आया था, पर अपने साथ वह 3 सवाल ऐसे लाया था जिन्हें वह कई देशों के राजा और विद्वानों से पूछ चुका था, पर कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने अब्दुल नासिर को अपने दरबार में बुलाया। अकबर, क्या तुम सच में ऐसे 3 सवाल लाए हो जिनका उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया? हकीम अब्दुल नासिर, हाँ महाराज, और मैं चाहता हूँ कि भारत का सबसे चतुर आदमी बीरबल उनका उत्तर दे। अगर वह सफल हुआ तो मैं अपने घुटनों पर झुककर उसे सलाम करूँगा, लेकिन अगर वह असफल हुआ तो भारत की प्रतिष्ठा को एक धक्का लगेगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अब्दुल नासिर को देखा। चालाक आंखें, घमंड से तनी गर्दन और होठों पर एक तीखी मुस्कान। अब्दुल नासिर ने एक चिट्ठी निकाली। 3 सवाल उसमें लिखे थे। वह जोर से पढ़ने लगा। पहला सवाल, वह कौन सी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह है? दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है फिर भी सब करते हैं? तीसरा सवाल, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल आसान नहीं थे, यह तर्क से ज़्यादा दर्शन की मांग करते थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या तुम इनका उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। महाराज, उत्तर दूंगा, पर एक शर्त पर। अब्दुल नासिर चौंका। क्या शर्त? बीरबल बोले, हर उत्तर के साथ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि कहानी तुम्हारे सवाल का जवाब ना दे सके तो मान लूँगा कि मैं असफल रहा। अब्दुल नासिर ने हामी भरी। बीरबल बोले, मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम अर्जुन एक अनाथ बालक था जो नगर की गलियों में भीख मांगता था। एक दिन उसे भूख के मारे चक्कर आ गए और वह एक मंदिर के पास गिर पड़ा। एक साधु आया और उसने उठाया। उसने अर्जुन से कहा, तू क्यों रोता है? भगवान हर जगह है। अर्जुन ने मासूमियत से पूछा, तो क्या भगवान रोटी बनाकर मुझे देंगे? साधु मुस्कुराया और उसे अपने आश्रम ले गया। उसे खाना दिया, पढ़ाया और बड़ा किया। अर्जुन ने एक दिन साधु से पूछा, क्या आप ही भगवान हैं? साधु हंसा, नहीं, भगवान तो हर जगह हैं, मेरी दया में, तेरी भूख में, उस मंदिर की घंटी में और तेरी मुस्कान में। बीरबल बोले, तो पहला उत्तर है ईश्वर। वह दिखाई नहीं देता पर हर जगह है, भावना में, हवा में, सत्य में। अब्दुल नासिर चुप था। सवाल का उत्तर मिला था और गहराई से सोचने लगा। अब दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है फिर भी सब करते हैं? बीरबल ने कहा, अब सुनो एक व्यापारी की कहानी। नाम था हरिदास। हरिदास ईमानदार था, लेकिन एक दिन उसे घाटा हो गया। उसने सोचा, थोड़ा वजन कम तोल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने झूठ बोलना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा, और फिर एक दिन ग्राहक ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे बुलाया। हरिदास ने कहा, मुझे पता था यह गलत है, पर मैं मजबूर हो गया था। बीरबल बोले, हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, फिर भी झूठ बोलते हैं, कभी किसी को बचाने के लिए, कभी अपने लिए। तो दूसरा उत्तर है झूठ। सब जानते हैं यह गलत है, पर सब कभी ना कभी इसे करते हैं। अब्दुल नासिर ने सिर झुका लिया। जवाब सीधा नहीं था, पर उसके सवाल से बड़ा था। अब तीसरा सवाल, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? बीरबल बोले, अब मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। एक कवि की एक कवि था, निर्धन, बीमार, अकेला, पर उसके शब्दों में आग थी। वह लिखता था, धरती बोले, मेरे गीतों में सच्चाई हो,
मेरे शब्दों में। एक दिन सम्राट ने उसकी रचना सुनी और कहा, तू क्या लिखता है? कवि ने कहा, मैं सत्य को शब्दों में बदलता हूँ ताकि झूठ खुद को आईना देख सके। बीरबल ने दरबार में देखा और कहा, सत्य को जब शब्दों में बांधा जाए तो वह बनता है कविता। कविता जो सत्य को सुंदर बनाकर समाज के सामने रखती है। अकबर मुस्कुराए। दरबार तालियों से गूंज उठा। अब उसकी निगाहें अब्दुल नासिर पर थी। वह खड़ा हुआ, उसकी आंखें नम थी। बीरबल, वह बोला, मैंने दुनिया भर के विद्वानों में सवाल किए, पर तुम्हारा उत्तर सिर्फ जवाब नहीं था, वे जीवन थे। तुमने मेरी चुनौती जीत ली। और मुझे भी। वह झुककर बोला। आज मिस्र झुका भारत के सामने। बाद में अकबर ने इस घटना को बुद्धि की विजय घोषित किया और दरबार के दीवारों पर 3 सवाल और उनके उत्तर खुदवाए गए। आज भी लोग कहते हैं, जब सवाल जीवन से जुड़े हों तो उत्तर तर्क से नहीं, अनुभव से आते हैं। और यह मामला बन गया बीरबल और 3 सवालों की चुनौती, जो आज तक कोई हल नहीं कर पाया।